मन से सेवा, फिर बोलो मन से सेवा। मन से भी सेवा होनी चाहिए और धन से सेवा। तन से सेवा करोगे तन सुरक्षित रहेगा, मन से सेवा करोगे मन अच्छा रहेगा, पवित्र रहेगा। और धन से सेवा करोगे तो धन, डॉक्टरों के यहाँ कोई डॉक्टर बैठा बुरा ना मानियो भाई, अगर धन से भगवान की सेवा करते रहोगे तो ये पैसा बीमारियों में झगड़ों में नहीं जाएगा, शराब में नहीं जाएगा। इसलिए इस पैसे का सदुपयोग करना है। आप चाहते हो अच्छे कार्यों में पैसा लगे तो अपनी कमाई का 10वां हिस्सा धर्म के नाम पर खर्च कर दो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे दे दो, हाँ मैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ किसी गरीब की कन्या का विवाह में दे दो, कोई गरीब का कोई हित हो रहा हो वहाँ खर्च कर दो, किसी मंदिर बन रहा हो वहाँ दे दो, भागवत कथा चल रही है वहाँ चढ़ा दो, वहाँ या भंडारा कर दो। कुछ भी धर्म के कार्य में आपकी कमाई का 10वां हिस्सा खर्च होना ही चाहिए। प्रेम से बोलो नमो नारायण। तो आपने देखा होगा आपके घरों के ऊपर पानी के टैंक रखे हैं, पानी निकालते रहोगे तो पानी सही रहेगा, बोलो शुद्ध रहेगा, साफ रहेगा। और पानी निकालना बंद कर दो टैंक का तो टैंक में कुछ दिनों में देखो कीड़े हो जाएंगे, सड़ जाएगा। ऐसे ही अगर धन का 10वां हिस्सा भगवान की कथा से, भगवान के धर्म कार्यों में लगाओगे तो वो 90% जो पैसा आपका है वो अच्छे अच्छे कार्यों में लगेगा, आपके परिवार की अच्छाइयों में खर्च होगा। और अगर 10वां हिस्सा नहीं निकालेंगे तो ये धन हमारी बुद्धि को भी बिगाड़ेगा, ये धन हमारे तन को भी बिगाड़ेगा, हमारे जीवन को ही बिगाड़ सकता है। ये समझने की बात है। 3 पग भूमि का मतलब है मन से, कर्म से, वचन से प्रभु के चरणों में सेवा। और बताऊं 3 पग भूमि का तीसरा मतलब यह है कि 3 रास्ते हैं भवसागर से पार होने के। कौन कौन से? एक है सेवा, सुमिरन और सत्संग। जिंदगी में 3 कार्य, तीनों कार्य करो और तीनों कार्य ना कर सको तो एक कार्य तो जरूर करो। कौन कौन से 3 कार्य? बोलो सेवा करो। क्या क्या करो? भगवान की सेवा करो। कैसी सेवा भाई? परिवार की सेवा, घर की सेवा में लगे हो, ठाकुर जी की भी इतनी सेवा करो, इतनी सेवा करो भगवान की कि आपका जीवन का बेड़ा पार हो जाए, आपका उद्धार हो जाए, इतनी सेवा करो। और दूसरा रास्ता क्या है? बोलो सुमिरन। क्या है? जोर से बोलो। सुमिरन। भोजन बनाते समय, झाड़ू लगाते समय, हर समय भगवान का इतना सुमिरन करो, इतना सुमिरन करो कि सुमिरन के पुण्य के प्रभाव से हमारा आवागमन चक्र से हम छूट जाएं, भगवान के श्री चरणों के धाम को प्राप्त करें, हमें किसी के श्राद्ध कनागत की जरूरत बोलो ना पड़े। क्या करना है? हाँ सुमिरन करना है। अब आप कहोगे सुमिरन करने का टाइम नहीं है। सुमिरन करने का टाइम नहीं है क्या? हाँ आप कहोगे है समय। कहाँ है समय? बोले सुबह शाम तक 1000 काम है घर के, है नहीं? अच्छा बताओ, चलो घर के काम तुम करती हो, रोटी हाथों से बनाते हैं कि मुंह से बनाते हैं? बोलो कहाँ से? नहीं तो कोई कह रहा था कुराली में मुंह से बनावे खाना रोटी, कोई जिक्र कर रहा था पीछे हैं? अच्छा हाथों से बनावे। तो जब हाथों से जो रोटी बना रहे हैं ना ऐसे करके, तो मुंह खाली रहता है। जब मुंह खाली रहता है तो मुंह को खाली क्यों रखते हो? हाथों से रोटी बनाते हुए कहो, आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी। हैं? अच्छा अब रोटी बनाओ, अभी बनाओ बैठे बैठे, ऐसे करो। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, ये कविता। मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे
प्राणों से प्यारे गोपाल जी, मेरे 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 प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। अब बोलो, रोटी भी बन रही है, रोटी भी बन रही है और भगवान का नाम भी। अच्छा, कपड़े भी धोते होंगे, हाथों से धोते हैं कि मुंह से? ये बताइए, ए ममता, कहीं से धोना कपड़े? हाथों से, और मुंह खाली रहता है। मुंह खाली रहता है। कपड़े हाथ से धोते रहो और मुख से गोविंदा गोपाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंदा गोपाला, मुरली मनोहर नंद लाला। अभी अभी कपड़े धो पहले, दोनों हाथों से जरा निचोड़ो और बढ़िया करके बोलो, और मुख से बोलो गोविंदा गोपाला, मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंदा गोपाला, मुरली मनोहर नंद लाला। मेरो मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर। मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंदा गोपाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंदा गोपाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। और झाड़ू लगाते हैं, झाड़ू भी तो लगाते होंगे, लगाओ। हैं? हाथों से लगाते हैं, हाथों से। अच्छा, झाड़ू हाथों से अभी अभी अपने ये मानो कि हम घर में ही हैं और झाड़ू लगा रहे हैं। जरा हाथों से झाड़ू लगाओ और मुख खाली नहीं छोड़ना है, मुख से गाना है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ सब गाओ। नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देखो, हाँ देखो, ताली भी बजा रही, ताली भी, हरे मुरारी, ताली बजाओ। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब अच्छा देखो, सुबह से शाम तक रोटी भी बन गई, झाड़ू भी लग गई, कपड़े भी धोए गए और भगवान का नाम भी जपा गया। और ऐसा करती रहेगी तो तेरा उद्धार निश्चित है, तेरे संकट कटेंगे। हाँ, यही एक सूत्र है। ये का क्या है? सेवा सुमिरण। बोलो सुमिरण, ये है सुमिरण। ठीक है, अब सुमिरण करते करते रहो। उसके बाद आता है सत्संग, कथाएं इतनी सुनो बार बार
इतने कथाएं सुनो कि कथाओं के पुण्य के प्रभाव से ही उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। और यही सूत्र हमें वामन जी की कथा से प्राप्त होता है। अब अगर चैन से थोड़ी देर बैठ जाओ, कथा सुन लो। हाँ, अब डिस्टर्ब ना करो। ये खिलौने ही बजा लो, मैं चुप हो जाऊंगा। भाव से बोलो नमो नारायण, और प्रेम से बोलो ना। सबका ध्यान बट रहा है। देवी जी बाद में कर लियो जब भजन चलेगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। 2 घड़ी ध्यान से कथा सुन ले हैं, ठीक है। नमो नारायण बोलो, जोर से बोलियो ना नमो नारायण। आवाज नहीं आई, और जोर से, और जोर से। विप्रधेनुस्तुर संत हित, लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनो, माया गुण गोपाल। भगवान राम आए हैं सूर्य वंश में, और ये सूर्य वंश विश्व का सबसे प्राचीन सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय कुल है। छिप करके बैठ जा। विश्व का सबसे प्राचीन, चेंज कर दो, श्रेष्ठ क्षत्रिय कुल है सूर्य वंश।